Hello, my all sweethearts. Welcome back to Statia's channel. Let's continue a vampire jail story, episode 9. Okay, first of all, my all cuties, एक दूसरे के साथ फाइट करना बंद करो. दिस इज माई स्टोरी एंड आई एम द राइटर. एंड यू नो ना कि देश की कोई भी स्टोरी इतनी ईजी या इतनी सिंपल नहीं होती है. सब में ट्विस्ट होती है. इस स्टोरी में भी आएगी. इस स्टोरी की ट्विस्ट काफी ज्यादा हॉरिबल होने वाली है जो आप सोच भी नहीं सकते. सो जस्ट चिल बिल, स्टोरी को एंजॉय करो. एक दूसरे के साथ फाइट नहीं. इट्स सो बैड. जिसे जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगी, पर थोड़ी वेट तो करो. एक ही एपिसोड में अगर इतने फाइट करने लग जाओगे तो एक ही एपिसोड में मैं सब कुछ डाल दूं, फिर तो स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाएगी और मुझे आज ही बोलनी पड़ेगी. द वैम्पायर लव स्टोरी. टुडेज एपिसोड इज द लास्ट एपिसोड. हैप्पी? सो जस्ट एपिसोड्स को एंजॉय करो और आने वाली ट्विस्ट को भी. ओके, सो आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं. ओके, सो पाखी को किडनैप करने वाली और कोई नहीं, उसकी टीचर होती है एंड ऑल्सो उसकी टीचर ही होती है वो वैम्पायर. टीचर पाखी को किडनैप करके रखती है कॉज अब तो वो उसके साथ जान चुकी है, तो वो पाखी को कैसे जाने देगी. अक्षिता जो कि यूनिवर्सिटी की पॉपुलर गर्ल जो पाखी को रिसेंटली प्रपोज किया है और वो पाखी के बारे में बहुत वरीड हो जाती है. उसे टीचर पे शक होती है तो वो टीचर के हाउस जाती है. घर पे कोई नहीं था, सब कुछ बहुत अंधेरा था. वो वॉल पर जंप करके उनके हाउस जाती है. घर में बहुत अंधेरा होने की वजह से वो अपनी फ़ोन की टॉर्च को ऑन करती है. टॉर्च को ऑन करके वो पूरे हाउस को अच्छे से छानबीन करती है. बाहर ढूंढने के बाद ऐसी कुछ शक करने वाली चीज़ उसे नहीं मिलती है, पर जब वो बेडरूम पे जाती है उसे एक चीज़ मिलती है जो कि उसे भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड कर देती है. अक्षिता की शक यकीन में बदल जाती है कि गायत्री मैम ही उसे किडनैप किया है और वो ही वैम्पायर है. अगली मॉर्निंग यूनिवर्सिटी देखा जाती है. एज यूजुअल सारे स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी आती है एंड गायत्री मैम भी. कल रात ही अक्षिता ने डिसाइड कर ली थी कि उसे क्या करना है. मॉर्निंग होते ही सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाती है. फर्स्ट क्लास स्टार्ट होती है. गायत्री मैम क्लास में आती है. अक्षिता बहुत टेंस में थी. उसे देख कर ही लग रही थी कि वो कोई चीज़ की वेट कर रही है. उसकी हैंड वॉच की हर एक सेकंड उसकी हार्ट बीट को बहुत हाई कर रही थी. क्लास स्टार्टिंग से लेकर बीच में आ चुकी है, पर अभी तक उसने जो सोचा वो कुछ भी नहीं हुआ है. वो बेसब्री से वेट कर रही थी उस मोमेंट की एंड फाइनली वो मोमेंट आती है. सारे स्टूडेंट्स को शॉक्ड कर देते हुए प्रिंसिपल वहाँ पे आता है. उनके फेस एकदम चेंज था. वो गायत्री मैम से बहुत रूडली बात करता है. वो कहता है कि राइट नाउ क्लास को ऑफ करे और उनके साथ ऑफिस जाए. पूरी क्लास एकदम बिगड़ जाती है. सडनली ऐसा क्या हुआ जो प्रिंसिपल आकर गायत्री मैम से ऐसे बात की और उन्हें ऑफिस बुलाया. सबके फेस पर गायत्री मैम को लेकर टेंस था, पर अक्षिता मन ही मन स्माइल कर रही थी कॉज वो जो चाहती थी वो फाइनली हो गया है. गायत्री मैम ऑफिस जाती है. सामने की व्यू देखकर वो बहुत शॉक्ड होती है, पर वो अपने एक्सप्रेशन को एकदम चेंज कर लेती है. ऑफिस पे खड़ा था बहुत सारे पुलिस ऑफिसर. गायत्री मैम आते ही एक पुलिस कहता है, आप गायत्री मैम हो? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा. यू आर अंडर अरेस्ट. आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुआ है. आपने इस यूनिवर्सिटी की एक थर्ड ईयर स्टूडेंट पाखी चैटर्जी को किडनैप किया है. गायत्री मैम बहुत रिएक्ट करते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी, ये क्या बेहुदा मजाक है. मैं अपने स्टूडेंट को किडनैप क्यों करूँगी. पुलिस कहता है, देखिए मिस, जो कहना है वो पुलिस स्टेशन जाकर करना. एफआईआर दर्ज हुआ है आपके खिलाफ. पुलिस स्टेशन तो आपको जाना ही होगा. गायत्री मैम किसी भी तरह खुद को संभाल लेती है. आफ्टर ऑल शी इज़ अ टीचर. रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में उन्हें भी बहुत कुछ पता है, तो वो पुलिस के साथ और कोई आर्गुमेंट नहीं करती है और उनके साथ चली जाती है. यूनिवर्सिटी के बाहर गायत्री मैम को जब पुलिस लेके जा रहा था तो सारे स्टूडेंट के फेस बहुत सैड हो जाती है. आफ्टर ऑल अपनी फेवरेट टीचर को ऐसे पुलिस के कार में बैठना सबके लिए थोड़ी सैड तो है ही, पर सबकी आंखों के बीच में खुद को हाइड करके द ओनली वन अक्षिता स्माइल कर रही थी.
टीचर पुलिस के कार में बैठते ही उनकी आंखें अक्षिता के ऊपर जाती है एंड वो रियलाइज़ करती है अक्षिता की आंखें कुछ और ही बोल रही थी। अगले सीन में पुलिस स्टेशन दिखा जाती है। गायत्री मैम बार बार उन्हें रिक्वेस्ट कर रही थी कि एक बार उनकी बात सुनने के लिए, बट पुलिस किसी भी हाल पे उनकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं था। उनकी बात पुलिस नहीं सुन रहा है ये देखकर गायत्री मैम थोड़ी सीरियस होकर कहती है, ये एफआईआर किसने किया है? और इस बात से पुलिस बहुत रिएक्ट करता है। वो गायत्री मैम की ओर देखते हुए कहता है, क्यों, आप कोई मिनिस्टर हो जो आपके बारे में कोई एफआईआर नहीं कर सकता? गायत्री मैम कहती है, देखिए थोड़ी बहुत लॉ मुझे भी पता है। अगर आप किसी को अरेस्ट करके लेके आते हो तो एटलीस्ट उन्हें एक चांस मिलती है एक कॉल करने की अपने लॉयर से या फिर अपने घरवाले से। पर आप लोगों की ऐसे बदतमीज़ बिहेवियर देख के लग रहा है कि ये एफआईआर। पुलिस उनकी बातों को रोकते हुए अपनी चेयर में जाके बैठकर कहता है, यस, आपने सही गेस किया है। ये एफआईआर कोई नॉर्मल इंसान ने नहीं किया है, उनके हाथ बहुत दूर तक है। गायत्री मैम लाउडली कहती है, कौन है वो पर्सन? पुलिस भी उनकी बातों पे बहुत रिएक्ट करते हुए अपनी चेयर छोड़कर टेबल पर स्लैप करते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी, ये पुलिस स्टेशन है, आवाज़ नीचे। गायत्री मैम समझ जाती है ये एफआईआर और किसी ने नहीं, अक्षिता ने किया है। गायत्री मैम भी अपने हाथ को ग्रैब करके एक एटीट्यूड में कहती है, ये कोई फेमस पर्सन ने किया है या फिर आप उनसे पैसे लिया है? हाँ। इस बात से पुलिस बहुत गुस्से में गायत्री मैम की ओर देखता है। पुलिस ऑफिसर बहुत गुस्से में गायत्री मैम की ओर जाता है। राइट नाउ इस पुलिस स्टेशन में कोई लेडी कांस्टेबल या पुलिस नहीं थी। वो पुलिस ऑफिसर गायत्री मैम की बातों पे इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वही उन्हें टच करता है और उन्हें पुल करते हुए जेल की ओर लेके जाते हुए कहता है, मैंने बहुत टाइम से आपकी बकवास सुन लिया है, अब बहुत हो गया है, अब चलो मेरे साथ जेल पर। गायत्री मैम एकदम शॉक्ड हो जाती है। इट्स इलीगल, कोई मेल पुलिस ऑफिसर एक फीमेल को नहीं टच कर सकता है। वो जल्दी से कुछ कहने ही वाली होती है, तभी गेट से कोई लाउडली कहती है, हाउ डे यू टच माई सिस्टर, हाँ, जस्ट लीव हर। वो फीमेल वॉइस इतनी ज़्यादा लाउड थी कि सारे पुलिस ऑफिसर, गायत्री मैम और वो पुलिस भी घूमकर गेट की ओर देखते हैं। वो फीमेल वॉइस अगेन कहती है, आप एक पुलिस ऑफिसर हो के रूल्स तोड़ रहे हो? आपको पता नहीं है कि कोई मेल पुलिस एक फीमेल को नहीं टच कर सकता है? वो पुलिस गायत्री मैम के हाथ को छोड़ देता है और अपने एटीट्यूड में कहता है, ओह हेलो, एक्सक्यूज़ मी मैडम, ये पुलिस स्टेशन है, कोई फ़िश मार्केट नहीं, तो आवाज़ नीचे। यहाँ पे बस वॉइस लाउड मैं कर सकता हूँ और कोई भी नहीं। और ये तुम्हारी कौन है कौन नहीं, आई रियली डोंट केयर। इनके बारे में फायर हुआ है तो इन्हें जेल जाना ही होगा। वो पर्सन मेन गेट से पुलिस स्टेशन के अंदर आती है। गायत्री मैम उसे देखकर बहुत सरप्राइज होती है। उन दोनों के बीच एक आई कांटेक्ट होती है। पुलिस उस पर्सन की ओर देखते हुए कहती है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस स्टेशन में आकर इंस्पेक्टर के साथ लाउडली बात करने की? इनके साथ साथ ना तुम्हें भी हैरेसमेंट के केस पर अंदर डाल दूंगा। एंड यू, तुम होते कौन हो एक पुलिस ऑफिसर को उसके रूल्स सिखाने वाले? तभी वो पर्सन एक एटीट्यूड के साथ अपने एग्रेसिव वॉइस में एक आई कार्ड को दिखाते हुए कहती है, मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर प्रिया बैनर्जी और राइट नाउ इस पुलिस स्टेशन की हेड इंचार्ज और तुम्हारी सीनियर। और तुम जिसे जेल में डाल रहे हो ना, शी इज़ माई सिस्टर। अब तुम डिसाइड करो उसे जेल में डालना है या फिर नहीं। वाह, सबकी एक्सप्रेशन ऐसी थी। कोई पुलिस, कोई कांस्टेबल सोचा नहीं था कि उनकी एक जूनियर, एक स्टूडेंट टाइप की लड़की उनकी सीनियर निकलेगी। तो जो गायत्री मैम के हाथ को होल्ड किया था, वो जल्दी से अपनी पूरी बिहेवियर, पूरी वॉइस टोन को चेंज करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी मैम, नो 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 नो, मैं उन्हें जेल पर नहीं डालूंगा, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। तभी गायत्री मैम जल्दी से प्रिया के पास आकर कहती है, प्रिया इट्स ओके, तुम शांत हो जाओ। प्रिया लाउडली कहती है, नो दी, इट्स नॉट ओके,
आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि आप किसकी बहन हो? आपको एक कॉल करना चाहिए था मुझे। आप ऐसे पुलिस स्टेशन में? मैं सोच भी नहीं सकती। एंड आई एम डैम श्योर कि इन लोगों ने आपको कॉल करने नहीं दिया। इस पुलिस स्टेशन के पुलिस और सारे रूल्स बहुत गलत है, बट अब से कोई गलती नहीं होगी। अगले सीन में पाखे की मॉम डैड, यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल और पाखे की कुछ फ्रेंड्स को बुलाया जाती है। तो कुछ टाइम बाद सब लोग पुलिस स्टेशन में आ जाती है। सब लोग प्रिया को वहाँ देखकर एकदम शॉक में थी। सब तो यही जानती है कि प्रिया ही वो वैम्पायर है और उसने ही पाखे को किडनैप किया है या फिर उसके खून कर दिया है। सारे लोग प्रिया को देखकर थोड़ी डर रहे थे। जहाँ पे सब लोग प्रिया को देखकर डर रही थी, वहाँ पे पाखे की लिटिल ब्रदर गुड्डू बस गायत्री मैम को ही देख रहा था। वो उन्हें पहचानता है। यस, अपने दी की नोटबुक पर उसने इनके ही तो तस्वीर देखा था और वो ये भी नोटिस किया था कि उसकी दी यानी कि पाखी उस पिक्चर को, गायत्री मैम के पिक्चर को बहुत संभाल के रखती थी। सब लोग आते ही उस पुलिस स्टेशन के जो कमिश्नर और प्रिया की जो हेड सर है वो कहता है, ओके मीट इंस्पेक्टर प्रिया, जिसे आप वैम्पायर सोच रहे थे वो वैम्पायर नहीं है, वो एक मिशन पर है, मेरे मिशन पर। जो वैम्पायर की न्यूज़ अभी आया है हम लोग उसे बहुत पहले से ढूंढ रहे हैं, तो इसे लेकर हमारे एक अंडर मिशन चल रहा है और इस मिशन पर इंस्पेक्टर प्रिया है एज अ 3rd ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड ऑल्सो उनके साथ है उनकी सिस्टर मीट डॉक्टर गायत्री बैनर्जी एज अ यूनिवर्सिटी टीचर। तो आप लोग जिसे टीचर सोच रहे हो वो टीचर नहीं है, शी इज़ अ डॉक्टर, अ फेमस डॉक्टर। तो हमारे इस मिशन की वजह से उन दोनों को अपनी अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी सारे लोगों से हाइड करनी पड़ी एंड ऑल्सो प्रिंसिपल सर भी ये जानता है। यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल स्माइल करते हुए नोट करता है। ये सारे बात सुनकर पाखे की मॉम डैड, पाखे की फ्रेंड मयंक और उसके कुछ फ्रेंड्स एकदम शॉक्ड हो जाता है। लिटरली इतनी बड़ी सरप्राइज आज उन सब के लिए वेट कर रही थी, किसी को उसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं था। जिन दोनों को सब लोग विक्टिम समझ रहा था वो दोनों तो खुद ही स्टोरी की मेन कैरेक्टर है और उस वैम्पायर को ढूंढने के लिए और सबको बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी और वो लोग उन दोनों को ही विक्टिम समझ लिया। मयंक बहुत रिएक्ट करते हुए कहता है, वाह, इस पर तो एक मूवी बन जाना चाहिए। ये अंडर मिशन वैम्पायर को ढूंढना, ये ट्विस्ट सच में हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। और टीचर आप एक डॉक्टर हो? मतलब ओनली स्टूडेंट्स नहीं, पेशेंट भी आपके दीवाने होता है। तभी मयंक की गर्लफ्रेंड उसे हिट करते हुए कहती है, मयंक इट्स सो एम्बैरेसिंग। मयंक कहता है, अरे तो जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। और उसके बाद के साथ साथ सारे लोग स्माइल करता है। प्रिया जल्दी से अपने दी को हक कर लेती है कॉज वो इंस्पेक्टर होते हुए भी उसकी दी को एक पुलिस स्टेशन में इतने टाइम से टॉर्चर झेलनी पड़ रही थी और ऊपर से ये वैम्पायर मिशन की वजह से वो अपनी दी को ठीक से दी भी नहीं बोल पा रही थी। सबके सामने एक अनजान की तरह बिहेव करनी पड़ रही थी। शायद जो सिबलिंग्स, खास करके जो सिस्टर्स होते हैं, वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मिस करती है। कमिश्नर कहता है, बट प्रिया अब पाखे की क्या, वो कहाँ है? ओके माय क्यूटीज, इस एपिसोड को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, बट नेक्स्ट एपिसोड भी अभी आने वाली है। सो रेडी हो जाओ एक और ट्विस्टेबल एपिसोड के लिए। लव यू गाइस, टेक केयर एंड एंजॉय योर वैम्पायर स्टोरी। बस नेक्स्ट एपिसोड अपलोड होने ही वाली है।